क्लास 10 बी का मतलब स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट बिना पैर के प्रतिदिन वाले लेसन की व्याख्या करना मतलब कि एक सन की वैज्ञानिक के ऊपर है। इसमें एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है। वह मतलब कि सोचता है कि एक ऐसा दवा बनाया जाए जिससे मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाया जा सके। तो वह बहुत प्रयासों के बाद वह मतलब कि अंततः बना लेता है कि मानव शरीर पारदर्शी हो जाए। तो वो मतलब कि पहले सोचता है, एक बार मतलब कि वह मंदिर में जाता है, एक बार मंदिर में आता है तो मंदिर से वह लौट मतलब कि वह पारदर्शी बनने की एक दवा बना लेता है जिसको वह खा लेता है और वो पारदर्शी हो जाता है। तो वह एक बार मंदिर में जाता है तो मंदिर से जब वह लौटता है तो वह उसके पैर कीचड़ में पड़ जाते हैं। तो कीचड़ में उसके पैर पड़ते हैं तो वह दिखाई देने लगते हैं। तो जब पैर दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे घूमते हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो उसके पैर को मतलब देखते देखते उसका पीछा करते हैं। तो वह उनसे बच्चों से भागने के लिए वह तेज तेज जाता है और मतलब कि कहीं पेड़ के पीछे कहीं छुप जाता है और वह बच्चों से किसी तरह बच निकलता है। तो उसको मतलब वह फिर मतलब कि अकेला हो जाता है। तो वह फिर एक बार एक मतलब कि जाता है और उसमें क्या नाम है एक स्टोर में एक मतलब कि रात हो जाती है तो बहुत ठंड हो जाती है तो उसको निवस्त्र रहता है। तो निवस्त्र रहता है तो उसको ठंड लगती है तो वह सोचता है कि कहीं पर मुझे कपड़ा मिल जाए पहनने के लिए जिससे मैं ठंडी से बच सकूं। तो वह एक मतलब कि दुकान में जाता है। तो रात को मतलब दुकान के जो कर्मचारी हैं वो बंद करने ही वाले थे दुकान, बस वो तुरंत ही मतलब कि दुकान के अंदर घुस जाता है। और दुकान के अंदर घुसने के बाद वो वहाँ पे मतलब कि कपड़े वपड़े पहनता है और वहाँ पे मतलब कि खाना खाता है, शराब पीता है, जो वहाँ पे मतलब सब रहता है खाता पीता और मतलब कि गद्दे के ढेर पे वहाँ पर सो जाता है। वह सोचता है अगर वह सुबह मतलब उठने में जल्दी से उठने में अगर सफल रहा तो दुकान के कर्मचारियों के आने से पहले बच सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वह दुकान के कर्मचारियों के आने से पहले वह मतलब नहीं जग पाता और जब दुकान के कर्मचारी उसको देख लेते हैं तो आसानी से बात है कि उसको पकड़ेंगे। तो वह उसको मतलब पकड़ते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वह मतलब कि नए धारण किए हुए वस्तु को अपने निकालने लगता है। तो वह जैसे ही मतलब अपने मतलब निकाल देता है और फिर वह एक बार पूरे लंदन में मतलब वह निवस्त्र हो जाता है, बिना कपड़े के हो जाता है। तो फिर वह मतलब बिना कपड़े को तो फिर वह सोचता है कि मुझे कहीं से कपड़ा मिले। तो वह एक बार मतलब कि जो जोकर की कंपनी है उसमें जाकर घुसने का प्रयास करता है। तो वहां पर जाता है तो वह नकली नाक लगाता है, हेड पहनता है और कपड़े पहनता है और दुकान के मतलब कि जो स्टोर रखते हैं पैसे उसमें से पैसे कुछ निकाल लेता है। तो कब फिर जो दुकान का जो मतलब कि मालिक है वो ना जान पाए इससे उसके ऊपर पीछे से वार करता है, फिर वहां से निकल आता है। तो फिर जो वहां से वो निकल आता है तो वह एक मतलब टाइपिंग गांव में एक सराय बुक करना चाहता है कि मैं वहां पर एक रहूं और जिससे मेरी जिंदगी कट सके। तो मतलब कि जाता है वहां पर और वहां पर मतलब कि बुक करता है, कमरा बुक करता है और वहां पर पहले से ही वह पैसे दे देता है। तो जब पैसे दे देता है तो वह देखता है तो मतलब कि वहां पर जो मकान मालकिन है वो उसका रहना नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो सन की वैज्ञानिक था, वो मतलब कि उसके बिहेवियर बहुत अलग थे। तो वो जब रहने की कोशिश करता है तो वह उसमें जाता है, मकान में रहता है। तो फिर वह एक दिन मतलब कि देखता है कि उसका जो कमरा है उसका कमरा खुला रहता है। तो उसकी जो मकान मालकिन है कमरे की वहाँ पर देखती है कि चलो इसके कमरे में आज घुसकर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब कि है तो नहीं। सुबह देखती हैं कि देखो इसके कमरे में ये मतलब कि सब बिखरा उखरा, किसी को वो अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देता। जैसे अगर कोई इसके कमरे में घुस जाता है तो बहुत तेज गुस्सा होता है। तो मतलब कि गुस्सा होता है तो जब उसके मकान मालकिन उसमें सोचते हैं कि ला इसके कमरे में छानबीन किया जाए। तो उसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि मतलब वहाँ पर उसके कपड़े जो है इस तरह पड़े थे कि ठंडे ठंडे थे कि काफ़ी देर हो गए हैं कपड़े उतारे हुए, और हेड वेड पड़ी रहती है और कुर्सी मतलब रखी रहती है। तो देखती हैं मकान मालकिन की जो उसके कुर्सी हेड जो है वो उसके मुंह के सामने से मतलब गुजरती हुई दिखाई देती है। तो वो मतलब कि डर जाती है और कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, सब मतलब अपने आप होने लगता है। तो वो डर जाते हैं कि यहाँ पर कहीं मेरी दादी जी की आत्मा तो नहीं आ गई है, मतलब कि भूत प्रेत का मतलब कि उसमें शंका हो जाती है। तो वह सोचती है कि जो कुर्सी पर मेरी दादी जी बैठा करती थी वही आज मुझ पर आक्रमण कर रही है। तो वह जल्दी से वो उसको मतलब कोई ढकेल लेता है बाहर, उनको ऐसा एहसास होता है और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वह सीढ़ी पे गिरते गिरते बच जाती हैं। फिर मतलब कि एक चर्च में पादरी और रहती हैं और उनकी वाइफ रहती हैं। तो वह चर्च में जो उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसको पैसे कहीं से लाने रहते हैं किराए देने के लिए। तो वह चर्च में जाता है। तो चर्च में जो जाता है तो चर्च में से पैसे चुरा लेता है। तो चर्च में जब पैसे चुराता है तो
सिक्कों की खनखनाहट से पादरी जो रहता है चर्च का पुजारी वह जान जाता है। तो वह देखता है, दौड़ के आता है, मतलब लोहे के स्टील रॉड उठाता है और आता है कि देखते हैं कौन है। तो वह देखता है, तो वहाँ पर अंदर आता है, तो मतलब कि देखते जैसे ही अंदर पहुंचता कि सरेंडर कर दो, तो देखता है कि मतलब कि आत्मसमर्पण कर दो, तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो देखता है कि उसका जो बॉक्स है वो खुला रहता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, वो भाग जाता है ग्रिफिन। तो फिर जब वो ग्रिफिन अपने मकान मालिक को अचानक पैसा देने लगता है, तो कहता है अब तुम इतने जल्दी पैसे कहाँ से ले आए? तो कहा कि मुझे मिल गए, बस पैसे आप रखिए। तो वह रख लेते हैं पैसे, मकान मालिक भी अच्छी तरह से। फिर मकान मालिक को शक होता है कि इसके कमरे में मतलब कोई कुछ है। तो मतलब कि मकान मालिक चुपके से पुलिस वाले को बुलाती हैं। तो वह पुलिस वाला चुपके से आता है, तो ग्रिफिन भी मतलब अपने कमरे में बैठा रहता है। आता है तो उसको मतलब कि वह उसके मकान मालिक कहते हैं कि देखो इस आदमी को पकड़ लो, इसी ने मतलब पैसे वैसे चुराए हैं। तो इंस्पेक्टर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो मतलब ग्रिफिन है वो अपनी हेड फेंकता है। तो एक बार जो इंस्पेक्टर देखता है कि मुझे बिना सर वाले, मतलब उसका सर जो है वो गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो देखता है कि मुझे बिना सर वाले आदमी को पकड़ना है। फिर वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है, तो वह देखता है कि मुझे बिना कपड़े वाले आदमी को पकड़ना। तो एक बार वो मतलब पूरे कपड़े अपनी शर्ट फेंकता है, फिर अपने आप को बिल्कुल अदृश्य बना लेता है। तो अदृश्य बना लेता तब वो देखता है कि इंस्पेक्टर को अब आदेश आया था उसको किसी भी तरह पकड़ना था, चाहे सिर वाला हो चाहे ना सिर वाला हो, उस आदमी को पकड़ना था। तो वह कैसे मना कर सके? तो पकड़ने के मतलब पकड़ता है तो वह मतलब बिल्कुल अदृश्य हो जाता है ग्रिफिन। तो अब इंस्पेक्टर के मतलब कि मुंह पर इधर से उधर से मतलब मुक्के पड़ने लगते हैं। तो इंस्पेक्टर विचित्र हो जाता है और ग्रिफिन वहां से भाग जाता है, और मतलब कि ग्रिफिन एक बार फिर से लंदन में अकेला हो जाता है और उसको निवस्त्र हो जाता है। तो मतलब कि ग्रिफिन जो होता है उसकी मतलब साइंटिस्ट मतलब सफल हो जाता है। तो इस कहानी से मतलब कि ये कहानी खत्म होती है यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर ये फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैर के पच्चीन वाली कहानी यहाँ पर खत्म होती है। That's all.